चलिए, सॉरी, एक अर्जेंट बहुत कॉल था, somebody very up there was calling me and I had to take it up. Sorry. Usually मैं लाइव में कॉल नहीं लेता, पर ये कॉल लेना पड़ा. Apologize for this, लेना ही पड़ा. Thank you. देखिए, अब देखिए इनकी जो हालत थी ये बहुत खराब थी. ईरान में जो टेंशन है, व्हाट इज द वे आउट? क्योंकि टेक्निकली अब यार रेल से गए, जहाज से गए, समुद्र के जहाज से गए, तैर के गए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. और इन्होंने जहाज भी उड़ाए होंगे, दैट विल बी डिकॉयज. पर इनकी उस जहाज में बैठने की हिम्मत नहीं होगी, नीचे से निकल गए. जहाज ये जरूर उड़ाएंगे एज अ डिकॉय कि शो भाई हम निकल गए, बट इजरायलीज नो वेयर दे आर. बट अब प्रॉब्लम ये है, नाउ दे आर टेक्निकली इन वॉर. पैसा है नहीं. मैसूद पेजेस्कियन का कोई स्टेटमेंट नहीं आया. और नेवल ब्लॉकेड से पहले पुतिन ने बात की थी पेजेस्कियन के साथ, और उन्होंने कहा था कि पुतिन ने इनको एडवाइस किया था, आप थोड़ा वाइजली एक्ट करो, देखो कि ईरान के हित में क्या, उसके अकॉर्डिंगली काम करो. बट इनको बात समझ आती नहीं. उससे पहले नेवल ब्लॉकेड लगी. अब ये जो ग्रुप्स थे इनमें आपस में फूट पड़ गई, और ये माना जाता है कि डील हो सकती थी. नेतन्याहू का एक फोन आया, उस फोन के बाद डील का सारा खेल खत्म हो गया, और अब कहता है ये मेरा भाई है. पाकिस्तान की हालत ये है, पाकिस्तान नोज बड़ा पंगा ले लिया. पाकिस्तान ने अपने 13,000 सिपाही को जहाज सऊदी अरबिया मूव कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान इज एंटिसिपेटिंग लड़ाई कभी भी शुरू होगी. आज तक पाकिस्तान ने जहाज और सिपाही सऊदी मूव नहीं करे थे, अब क्यों कर दिए? क्योंकि पाकिस्तान को पता लड़ाई होगी. और ईरान पाकिस्तान से नाराज है. जैसे ईरानी गए, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की चाल थी, ये तो कोई मीटिंग ही नहीं थी, ये आपने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए हमको यहां पकड़ लिया. यू वांटेड यानी कि आप अमेरिका की दलाली करो. देखो इतना बात तो सच है, अमेरिका की दलाली तो करता पाकिस्तान, अमेरिका का पालतू है पाकिस्तान, वो बात सच है. तो ये अगर आप सारे समीकरण देखो, पाकिस्तान पे प्रेशर, ईरान पे प्रेशर, अमेरिका ने इन पे और प्रेशर बना दिया नेवल ब्लॉकेड करके. अरे मेरे भाई एक बात सोचो, जिस कंट्री के पास 10 दिन का फॉरेन एक्सचेंज है, अगर उस कंट्री का नेवल ब्लॉकेड हो जाए, यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन दे एंटर इनटू. दे आर इन अ वेरी वेरी डायर सिचुएशन. दे डोंट नो. या और यहां मैं एक और चीज देख रहा हूं, अगर मैं इस चीजों का अध्ययन करूं, देखिए जैसे ये टॉक्स फेल हुई, वैसे पाकिस्तान के साथ ट्रस्ट डेफिसिट उन्होंने एक्सपोज कर दिया. जी पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी प्लेयर नहीं, पाकिस्तान के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, राइट. ये जो फेलियर ऑफ टॉक्स हुआ, इसने क्या किया? इसने ईरान के लिए एस्केलेशन ही क्रिएट कर दिया ना. इसलिए ईरान के लिए कौन सा एस्केलेशन क्रिएट कर दिया? फेलियर ऑफ टॉक्स हैज क्रिएटेड एस्केलेशन फॉर ईरान, नॉट एस्केलेशन. ट्रंप ने पूरा नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया, वहां लग गई. अच्छा, ये एक ये एक काइंड ऑफ ये एक जो नेवल ब्लॉकेड है, ये इट इज नॉट अ व्हाट आई कॉल इट इज नॉट सिंबॉलिक इन नेचर. इट इज अ फुल फ्लेजेड नेवल ब्लॉकेड व्हिच द ट्रंप हैज इंपोज्ड ऑन देम, राइट. उसके बाद अगर हम एक और चीज देखें, हॉर्मोस एक वाटरवे नहीं है, हॉर्मोस इनका आखिरी सट्टा था. इनका आखिरी सट्टा भी ट्रंप ने कहीं ना कहीं जाके क्लोज कर दिया, कहीं ना जाके क्लोज कर दिया. नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू. इस नेवल ब्लॉकेड का इनके पास कोई विकल्प नहीं है. दे हैव नो आइडिया हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस. अब आप देखिए, एक सेकेंड, हाँ, अब आप देखिए इनकी वाट लग गई है पूरी तरह से. और जो इजराइल से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो लेबनान से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो है मैं वो सब आपको रिकॉर्ड करने वाला हूँ, सब उस पर बात करने वाले हैं. तो जरा भाइयों बहनों, आप जरा ये लाइक के बटन नहीं दब रहे, जरा लाइक का बटन तो दबाइए. भाई टीम लाइक का बैनर दिखाओ. ये हमारी टीम भी नहीं दिखा रही है. लाइक का बैनर दिखाइए जरा. लाइक का बैनर बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक के बैनर के बिना सर बात नहीं बनती है हमारे यहाँ, राइट. धन्यवाद, थैंक यू. देखिए, जो अगर हम अब चीजों को अपडेट करें, मेन चीजों को ट्रैक करें, क्या हुआ. सबसे पहले बातें हो गई फेल, जेडी वांस उठ के चला गया. ठीक है जी. ट्रंप ने बोला कि मेरे को अब आगे की नेगोशिएशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं. ईरान ने कहा मैं आगे की बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं हूं. ये ईरान का वक्त था. ठीक है. आप जानते हैं अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में से निकल के, इनकी वाट लग गई. पैसा इन्हें मिला नहीं. ये आए थे पैसे के लिए, पैसा मिला नहीं, हॉर्मोज रहा नहीं, ब्लॉकेड और हो गया. और जो यूरेनियम को लेके जो 4 चीजों पे कंटेंट बात आई थी, यूरेनियम को लेके बात करने को तैयार नहीं, यूरेनियम पे बात नहीं बनी. ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलो, इन्होंने नहीं खोला. इन्होंने बोला बैलिस्टिक मिसाइल्स कंप्लीट खत्म करो, मानने को तैयार नहीं थे. और जो प्रॉक्सीज है उनको अपना दाना पानी बंद कर दो, ये मानने को तैयार नहीं. यहाँ चाइना एक्सपोज हुआ. अभी ट्रंप से पूछा गया, भाई ये जो चाइना वाले कह रहा चाइना पे 50% टैरिफ लगाऊंगा. मैंने सुना है, मुझे नहीं लगता चाइना इतनी हिम्मत करेगा. अगर चाइना ने हिम्मत कर दी, मैं उन पे 50% टैरिफ लगाऊंगा.
यानी कि एक यहाँ पे चाइना पे 50% टैरिफ, और वहां जो जिस पाइपलाइन से आपकी दुनिया की 20% 22% एनर्जी आती है वो मैंने चोक कर दी। अब ऑयल प्राइसेस जो है ये हिसाब बिल्कुल एकदम उछलने लगेंगे। और हकीकत ये है दुनिया में आज कई हंड्रेड्स ऑफ टैंकर्स आर गोइंग टू यूएस, यूएस जा रहे हैं और यूएस से तेल लेके वो आ रहे हैं, यूएस से तेल लेके आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट काइंड ऑफ कोई डाउट नहीं। और जो ईरान का एक था, एक ही लेवरेज था, उसको ट्रंप ने टॉपल कर दिया। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ टैंकर्स आ रहे हैं, ये ओपन सोर्स मैपू में आ गया, तो वो तैसे ले रहे हैं, एंड वी हैव टॉपल्ड द ईरान सो ओनली लेवरेज वट एवर दे हैव। देखिए ये जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट जो बैटलफील्ड का हुआ है, ये मोर ऑफ काइनेटिक से मोर ऑफ इकोनॉमिक हुआ है। फ्रॉम काइनेटिक मीन्स यू शिफ्टेड द बैटलफील्ड टू मोर ऑफ इकोनॉमिक मीन्स, और इकोनॉमिक मीन्स से दुनिया को ज्यादा तकलीफ होती है काइनेटिक मीन्स। क्यों? काइनेटिक मीन्स जहां जिसके यहाँ लड़ाई हो रही है उसको तकलीफ होगी ना, इकोनॉमिक मीन्स से मेरे को भी आपको भी दुनिया को तकलीफ होगी, दुनिया की वाट लग रही है। अगर मैं आज आपको बताऊं, आज सऊदी और ये क्या कहना है इसका, कम से कम यूएई, कुवैत और बहरीन और इवन सऊदी कह रहे हैं ट्रम्प से, सर आप ये केस निपटाओ, इस आर पार की लड़ाई है उसको करो। चाइना की हवा टाइट है, चाइना कह रहा साहब हमने कोई हथियार नहीं दिया, हम कोई हथियार नहीं दे सकते। ईरान का स्पीकर कह रहा है जी वहां अमेरिकन तो बड़े मक्कार है, बड़े कमीने, इन पे तो भरोसा हो ही नहीं सकता। अगर उसको पता लग गया भाई तेरे फोन में लगा है पेगासस का एडवांस वर्जन, राइट, वो पेगासस का वर्जन तेरी सर्वेलेंस, इंटरसेप्शन और सब चीज करता है, और ये डायरेक्ट एआई सर्वर को फीड करता है, इवन दे कैन स्टार्ट प्रेडिक्टिंग योर बिहेवियर। और तू अपनी बीवी को कितनी बार फोन करता है, और तेरी जो फर्जी गर्लफ्रेंड है जो उनको फोन करते हो, जो तूने रख रखी है, देन यू आर अप अगेंस्ट अ रॉक। तो यहाँ बिट्रेयल हर तरफ का हो रहा है, और आप पे एक मतलब your privacy is constantly being hacked, you are a vulnerable target। अगर आपके फोन में पेगासस है, आपकी लोकेशन पेगासस को कहीं भी दे देगा, किस बंकर में हो, कहां मरे पड़े हो, इट डजंट मैटर, इट विल ऑलवेज गिव यू द लोकेशन। और यहां मैं देखूं हॉर्मोज एम्प्टी है, हॉर्मोज एम्प्टी इसलिए है, आप बोलोगे साहब अगर अमेरिका ने खोल दिया एम्प्टी के, एम्प्टी इसलिए भाई साहब क्योंकि आप अपने टैंकर वहां से निकालने की हिम्मत ही नहीं करोगे। मुझे कोई महान भाव कह रहा था अरे भारत ने नेगोशिएट कर दिया, 22 टैंकर आ रहे, आए भारत के 22 टैंकर, आप बताइए भारत के 22 टैंकर आए? नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? क्योंकि टैंकरों को लाना कहीं ना कहीं आप खतरे से खाली नहीं है। टैंकर आज भी ये यमन के आसपास एक टैंकर अटैक हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली हुतियों ने किया, पर ये टैंकर किसका है ये हमें नहीं पता। बट पाकिस्तान एक एपिसेंटर ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं बना, पाकिस्तान एक अब क्या बनाऊं मैं, एक वो कहते हैं ना एक